हाय हेलो हाय हेलो गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। तो चलिए आज का हमारे नेक्स्ट सेशन है रिलेटेड टू द किंगडम फंगाई। दैट इज दो क्लासेस हमने ऑलरेडी लर्न किए थे, कौन कौन से? हाँ एग्जैक्टली, फाइकोमाइसिटीज एंड अस्कोमाइसिटीज के बारे में। तो चलिए अब हम देखेंगे बेसिडियोमाइसिटीज और ड्यूटेरोमाइसिटीज के बारे में। तो चलिए ये भी हम चार्ट वाइज या कंपैरेटिवली देखेंगे एक्चुअली, बट बेसिडियोमाइसिटीज का जो भी स्ट्रक्चर है वो आप मशरूम सामने लाइए। मशरूम आपने सभी ने देखा होगा। तो चलिए नेक्स्ट हमारा आज का सेशन है बेसिडियोमाइसिटीज एंड ड्यूटेरियोमाइसिटीज। इस पर भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस फोकस हो रहे हैं। टू मच क्वेश्चंस आर फोकस फ्रॉम दीज 2 पॉइंट्स। चलिए कॉमनली क्या कहते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है या नहीं? लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था यस, ड्यूटेरियोमाइसिटीज में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होने की वजह से एब्सेंट है। ठीक है, अब चलिए हेंस इट इज कॉल्ड एज अ हाँ करेक्ट, इम्परफेक्ट फंगाई। क्या बोलते हैं इसे? इम्परफेक्ट फंगाई। हु कॉल्ड एज इम्परफेक्ट फंगाई? फाइको को नहीं, अस्को को नहीं, बेसिडियो को नहीं, किसको कहते हैं? यस, दैट इज ड्यूटेरियोमाइसिटीज आर कॉल्ड एज इम्परफेक्ट फंगाई। रीजन ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। चलिए बेसिडियोमाइसिटीज को क्या कहते हैं एक बार देख लेते हैं। इट इज कॉमनली कॉल्ड एज, आप इसे मशरूम बोल सकते हो। सभी मशरूम नहीं आ रहे हैं, मशरूम्स आर कॉमनली कॉल्ड एज अ ब्रैकेट फंगाई और दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज क्लब फंगाई भी आप इसे बोल सकते हो, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज पफ बॉल भी आप इसे बोल सकते हो। ब्रैकेट मतलब ब्रैकेट लाइक, ये अम्ब्रेला लाइक दिख रहा है, इट इज कॉल्ड एज अ ब्रैकेट फंगाई। और पफ बॉल मतलब ये इस तरह से कुछ आपको दिखेगा, पफ बॉल लाइक। और ब्रैकेट मतलब इस तरह से आपको ये दिख रहा है, आपने मशरूम सभी ने देखा है, इट इज कॉल्ड एज अ ब्रैकेट फंगाई। क्लब लाइक दिख रहा है, बहुत ही सुंदर, इट इज कॉल्ड एज अ ब्रैकेट फंगाई, क्लब फंगाई। और पफ बॉल जैसे दिख रहा है। नेक्स्ट, मशरूम्स ये किसके अंदर आ रहे हैं? बेसिडियोमाइसिटीज के अंदर। मशरूम्स आर कॉमनली कॉल्ड एज, मतलब यहां नाम दिया है एगेरिकस बायस्पोरस इज कॉल्ड एज अ मशरूम, मतलब एगेरिकस इन ब्रैकेट मशरूम। तो बेसिडियोमाइसिटीज को क्या कहा जाता है? मशरूम, ब्रैकेट फंगाई, क्लब फंगाई एंड पफ बॉल एक्सेट्रा। नेक्स्ट, अब ये जो है वो भी क्या है? सेप्टेड एंड ब्रांच्ड। सेप्टेड एंड ब्रांच। सेप्टेड मतलब यूनिन्यूक्लिएटेड, और प्लाज्मोगैमी हो चुके हो तो बाय न्यूक्लिएटेड। तो चलिए मोस्टली दे आर यूनिन्यूक्लिएटेड, और आफ्टर द प्लाज्मोगैमी दे आर बाय न्यूक्लिएटेड। नेक्स्ट, ये भी क्या है? सेप्टेड एंड ब्रांच्ड। सेप्टेड एंड ब्रांच्ड। ठीक है। नेक्स्ट, बेसिडियोमाइसिटीज में वैसे तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फुल्ली डेवलप नहीं है, फुल्ली डेवलप्ड नहीं है, बट यहाँ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी इतना ज्यादा डेवलप नहीं है, बट देयर विल बी वेल डेवलप्ड क्या है पता है आपको? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन यहाँ वेल डेवलप्ड है। और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन किसके थ्रू हो रहा है? विद द हेल्प ऑफ फ्रैगमेंटेशन। ठीक है। नेक्स्ट, अब यहाँ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में मतलब सेक्स ऑर्गन्स आर एक्चुअली एब्सेंट,
बट जब भी यहाँ प्लाज्मोगैमी होगी सेक्सुअल गैमेट्स आर एब्सेंट, बट जब भी यहाँ फ्यूजन हो जाएगा, मतलब एक्चुअली फ्यूजन ऑफ गैमेट्स ही एब्सेंट है, तो फ्यूजन कैसे हो पाएगा? तो चलिए, तो यहाँ जो भी हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में स्पोर्स फॉर्म होंगे तो वो स्पोर्स क्या करेंगे? यहाँ फ्यूज हो जाएंगे, तो हैंस इट इज कॉल्ड एज अ प्लाज्मोगैमी। पहले क्या हो जाएंगे? वो फ्यूज हो जाएंगे, मतलब एक ही सेल के अंदर 2 न्यूक्लियस होंगे, मतलब दिस इज अ डायकैरियोनिक फेज। अच्छी तरह से ध्यान देकर सुन लेना, डायकैरियोनिक फेज होती है। अब दिस डायकैरियोनिक फेज जस्ट ग्रो एंड टू फॉर्म अ बेसिडियम। यहाँ क्या हो जाता है? बेसिडियम फॉर्म हो जाता है। बेसिडियम मतलब ये इस तरह का स्ट्रक्चर जो कि एक डायकैरियोनिक न्यूक्लियस को फॉर्म कर रहा है, कैरी कर रहा है। अब ये डायकैरियोनिक न्यूक्लियस बेसिडियम तैयार होने के बाद, ये स्ट्रक्चर तैयार होने के बाद ये जो 2 न्यूक्लिया है ये फ्यूज हो जाते हैं एंड देयर विल बी कैरियोगैमी as well as meiosis takes place under basidium। प्लाज्मोगैमी या बेसिडियम के पहले होती है, मतलब फ्यूजन ऑफ 2 सेल्स। देन डायकैरियोनिक फेज में पहले ये डायकैरियोनिक फेज ये बेसिडियम को फॉर्म करती है, पूरा स्ट्रक्चर फॉर्म करती है, द होल स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज अ बेसिडियम। बेसिडियम फॉर्म होने के बाद कैरियोगैमी एंड मियोसिस फॉलो होता है। ये सभी जो छोटे पॉइंट्स है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कैरियोगैमी एंड मियोसिस टेक्स प्लेस इन बेसिडियम, और अब वो मियोसिस कैरी करने के बाद देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ 4 हैप्लॉइड बेसिडियोस्पोर्स तैयार हो जाते हैं। 4 हैप्लॉइड बेसिडियोस्पोर्स तैयार हो जाते हैं। क्या? बेसिडियोस्पोर्स तैयार हो रहे हैं आफ्टर द मियोसिस, क्योंकि डायकैरियोनिक के बाद जो भी यहाँ कैरियोगैमी हुई तो यहाँ डिप्लॉइड कंडीशन थी, अब ये बन रही है हैप्लॉइड कंडीशन। तो ये किसके अंदर हो रहा है? बेसिडियम के अंदर हो रहा है। द टर्म इज कॉल्ड एज एंडोजिनस टाइप एंड दे रिप्रोड्यूसेस एंडोजिनसली। चलिए एक बार रिवाइज कर लीजिए। अस्कोमाइटोसिस में हमने क्या देखा था? हाँ करेक्ट, चलिए वहाँ असेक्सुअल बोला था मैंने, यस। असेक्सुअल में जो भी स्पोर्स फॉर्म हो रहे हैं तो वो स्पोर्स विद द हेल्प ऑफ कोनिडिया एक्सोजिनसली, ठीक है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो भी कोनिडिया तैयार हो रहे हैं वो एक कोनिडिया ये कंपल्सरी बाहर तैयार होते हैं, ठीक है। और जो भी अस्कस फॉर्म हुए थे, अस्कोकार्प जो भी फॉर्म हुए थे वो एंडोजिनसली फॉर्म हुए थे। और फाइकोमैसिटिस के अंदर एग्जैक्टली एंडोजिनस टाइप ऑफ था। तो चलिए फाइको में एंडो, अस्को में असेक्सुअल बाय एक्सो एंड सेक्सुअल बाय एंडो। यहाँ भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है एंडोजिनसली, मतलब जो भी स्पोर्स फॉर्म हो रहे हैं वो एंडोजिनस टाइप ऑफ स्पोर फॉर्मेशन आफ्टर द मियोसिस हो रहा है। इसका मतलब यहाँ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैरी हो रहा है। तो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ बेसिडियोमाइसिटिस। बेसिडियोमाइसिटिस में कौन कौन से एग्जाम्पल्स आ रहे हैं? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए एग्जाम्पल्स आपको इस तरह से ध्यान में रखने हैं। बापू, क्या? बापू। अब ये क्या है? चलिए, B stands for बेसिडियोमाइसिटिस, A stands for मशरूम का है ना, दैट इज एगेरिकस। P stands for पक्सिनिया, जो कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन में कहा था। कौन सा डिसीज क्रिएट कर रहा है प्लांट को? ये करेक्ट, दैट इज रस्ट। कैसे ध्यान में रखना है? U से U, सेकेंड पोजीशन पर है ना दोनों भी, U से रस्ट। और U stands for उस्टिलैगो, जो कि स्मट को क्रिएट कर रहा है। किसको? स्मट को। देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्मट एंड रस्ट? चलिए ये जाएगा आपको अगेन, यस, प्लांट के रिलेटेड जो भी डिसीजेस हैं उसके अंदर जाएगा, ठीक है, एप्लीकेशंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। चलिए अब यहाँ जो भी रस्ट है वो रस्ट मतलब हम जो भी आयरन पर रस्ट चढ़ जाता है वो किस कलर का दिखता है? नॉर्मली रेडिश ब्राउन कलर का,
ठीक है, रेडिश ब्राउन कलर का जो दिखता है इट इज कॉल्ड एज अ रस्ट। उसी तरह से कुछ रेडिश ब्राउन लाइक पाउडर्स जो भी प्लांट के लीफ पर या प्लांट के पार्ट पर क्रिएट होते हैं, तो वो डिसीज होता है एक टाइप का, एंड द डिसीज कॉल्ड एज अ रस्ट क्रिएटेड बाय द पक्सिनिया। और ये वीट पर क्रिएट होता है, किस पर? वीट पर क्रिएट होता है। देन उस्टिलैगो स्मट जो होता है वो ब्लैक पाउडर की वजह से फॉर्म होता है, ब्लैक पाउडरी फॉर्म होता है ये भी प्लांट को ही डिसीज क्रिएट कर देता है। तो स्मट मतलब ब्लैक पाउडर, रस्ट मतलब रेडिश ब्राउन कलर का एक पाउडरी अपीयरेंस प्लांट के ऊपर दिखता है, इट इज कॉल्ड एज अ रस्ट। आर से रस्ट ध्यान में रखना है, रेडिश ब्राउन कलर का होता है, ये ब्लैक कलर का होता है स्मट। ठीक है, अगैरिकस बाइस्पोरस मशरूम, इसको क्या कहते हैं हम? चलिए मशरूम। तो इसके रिलेटेड एक कॉमन क्वेश्चन पूछा जाता है, हैलुसिनोजन्स कौन सा फंगस प्रोड्यूस कर रहा है? दैट इज अमानिता मस्कैरिस, अमानिता मस्कैरिस। ठीक है, ये जो है मस्कैरिया, ये जो है ये क्या क्रिएट कर रहा है? हैलुसिनोजन। व्हाट इज मीन बाय हैलुसिनोजन? ये मेंटल डिसऑर्डर क्रिएट करता है। मेंटल डिसऑर्डर मतलब बहुत सारे मेंटल डिसऑर्डर होते हैं, तो ये हैलुसिनोजन लेने के बाद किससे एसोसिएट कर रहे हैं? अमानिता मस्कैरिया से। ये हैलुसिनोजन एक्चुअली हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर डायरेक्टली एक्ट करता है, मेंटल डिसऑर्डर क्रिएट करता है। एक्चुअली ये सपोज आपने इसको अगर लिया, तो जो अगर आपके आसपास कोई आवाज नहीं है लेकिन आपको लगता है यस मुझे कुछ सुनाई दे रहा है, आपके सामने कोई खड़ा नहीं है, आपको लग रहा है कि यस मेरे पास 4 लोग खड़े हैं, एक ही खड़ा है, आपको लगता है कि 4 पीपल्स खड़े हैं आपके सामने, मतलब जो नहीं है वो दिखता है, जो नहीं है वो सामने दिख रहा है, आवाज कोई कर नहीं रहा है बट आपको आवाज सुनाई दे रही है। दैट टाइप ऑफ मेंटल डिसऑर्डर इज कॉल्ड एज अ हैलुसिनोजन, मतलब हैलुसिनोजन लेने के बाद वो होता है। अमानिता मस्कैरिया हैलुसिनोजन, एलएसडी भी होता है, वो हम देख लेंगे ड्रग्स के अंदर। ठीक है, तो दीज क्वेश्चंस आर आस्क्ड रिलेटेड टू द बेसिडियोमाइसिटीज। तो चलिए एक बार रिवाइज कर लेते हैं बेसिडियोमाइसिटीज। बेसिडियोमाइसिटीज में मशरूम्स आ जाते हैं। ब्रैकेट फंगाई क्यों कहा गया है? ये जस्ट लाइक ब्रैकेट दिखता है, इट इज कॉल्ड एज अ बेसिडियोकार्प। ठीक है, ये पफ बॉल जैसा दिखता है, इट इज कॉल्ड एज अ पफ बॉल, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ क्लब फंगाई। देन ये सेप्टेट और ब्रांच्ड है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नॉर्मली नॉट वेल डेवलप्ड, बट यहाँ मतलब गैमेट्स आर कंप्लीटली एब्सेंट ड्यू टू द गैमेट्स आर कंप्लीटली एब्सेंट, बट देयर विल बी वेल डेवलप्ड वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो कि फ्रैगमेंटेशन के थ्रू हो रहा है, और यहाँ जो भी स्पोर्स फॉर्म हो रहे हैं उन स्पोर्स में फ्यूजन हो रहा है। पहले प्लाज्मोगैमी फॉर्म होने के बाद ये जो डाइकैरियोन स्टेज है ये बेसिडियम फॉर्म करती है। बेसिडियम फॉर्म होने के बाद कैरियोगैमी हो जाता है, मतलब फ्यूजन हो जाता है, मतलब ये सेल अब बना हमारा डिप्लॉयड सेल। डिप्लॉयड सेल के बाद यहाँ मियोसिस होना बहुत ही जरूरी होता है। यस एग्जैक्टली, ड्यू टू द फंगस की जो भी बॉडी होती है वो हैप्लॉइड होती है, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल को कैरी करते हैं, हेंस जाइगोटिक मियोसिस होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है। देन बेसिडियम आफ्टर द मियोसिस यहाँ 4 हैप्लॉइड बेसिडियोस्पोर्स तैयार होंगे, और अंदर तैयार हो रहे तो एंडोजिनस टाइप ऑफ बेसिडियोस्पोर फॉर्मेशन। नेक्स्ट एग्जाम्पल बापू से ध्यान में रखना है, बेसिडियोमाइसिटीज, एगैरिकस बायोस्पोरस, पक्सिनिया एंड उस्टिलैगो। पक्सिनिया रस्ट क्रिएट करता है, अनलिमिटेड टाइम रिपीटेड क्वेश्चन, पक्सिनिया रस्ट एंड उस्टिलैगो स्मट। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है जो कि एनसीईआरटी में नहीं है बट इसके पहले बहुत सारे पेपर्स में आ चुका है, दैट इज अमानिता मस्कैरिया। हैलुसिनोजन्स, इसमें से हम हैलुसिनोजन का ये फंक्शन रोल प्ले कर रहा है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ टॉक्सिक मशरूम, वी कैन नॉट ईट, हम उसे खा नहीं सकते। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ पॉइजनस मशरूम, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ पॉइजनस मशरूम। मशरूम बहुत सारे होते हैं, ईडिबल, नॉन ईडिबल मशरूम्स। ईडिबल मतलब खाने वाले मशरूम, नॉन ईडिबल मतलब खाए नहीं जाते हैं वो टाइप के मशरूम। तो जनरली बहुत सारे मशरूम खाने वाले होते हैं, बहुत ही कॉस्टली होते हैं। ये जो मशरूम होता है पॉइजनस होता है, जो हम हैलुसिनोजन के हिसाब से इसको यूज कर रहे हैं, पॉइजनस मशरूम। तो ये क्वेश्चंस फोकस हो रहे हैं रिलेटेड टू द बेसिडियोमाइसिटीज।
अब ये जो मैंने लिखा है इतना ही क्वेश्चन ड्यूटेरोमाइसीटीज के ऊपर अब तक क्या हुआ है, फ्रेम हो चुका है। तो चलिए इसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस, ठीक है। ड्यूटेरोमाइसीटीज इम्परफेक्ट फंगाई, व्हाई? बिकॉज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट, कंप्लीटली एब्सेंट। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन वेल डेवलप्ड बट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कंप्लीटली एब्सेंट। देयर इज अ नो फ्यूजन, सेप्टेट है, ब्रांच है। अगर सपोज आगे जाके ड्यूटेरोमाइसीटीज में अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगर यहाँ पाया जाता है तो इसका क्लास चेंज होगा और ये डाले जाएंगे मे बी फाइकोमाइसीटीज, अस्कोमाइसीटीज के अंदर और मे बी बेसिडियोमाइसीटीज के अंदर डाले जाएंगे। Why after the sexual reproduction found they are placed under अस्को और बेसिडियो और बेसिडियो? क्यों इन दोनों में डाले जाएंगे? बिकॉज दे आर सेप्टेट एंड ब्रांच्ड। फाइकोमाइसीटीज क्या है? सेप्टेट है, तो ऑब्वियसली इसको कहाँ डालेंगे हम? एक तो एस्को में डालेंगे, एक तो बेसिडियो में डालेंगे, ठीक है। डिपेंड ऑन वो एक्सोजिनस टाइप का करें, एंडोजिनस टाइप का करें, इसमें बहुत सारा ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड पॉइंट है। तो चलिए अगर यहाँ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आगे जाके फाउंड होता है तो मे बी वो अस्को और बेसिडियोमाइसीटीज में हमें डालना पड़ेगा। चलिए इसका और एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन है जो कि नीट में पूछा जा रहा है। दे जनरली ये कौन से टाइप का रिप्रोडक्शन न्यूट्रिशन रोल प्ले कर रहे हैं? एक तो ये सैप्रोफाइटिक होंगे, सैप्रोफाइटिक होंगे या पैरासाइटिक। सैप्रोफाइटिक या पैरासाइटिक होंगे। पैरासाइटिक डिपेंड ऑन ऑर्डर। सैप्रोफाइटिक है तो ये डीकम्पोजर्स का फंक्शन रोल प्ले करेंगे। किसका? डीकम्पोजर्स का। डीकम्पोजिशन ऑफ लीटर, LITTER, मतलब बहुत ज्यादा मात्रा में ये डीकम्पोजिशन में रोल प्ले करते हैं। डीकम्पोजिशन में कौन सा फंगस रोल प्ले कर रहा है? That is Deuteromycetes play important role as a decomposer, as well as they also play important role in a mineral cycling. मिनरल साइक्लिंग में भी ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि अगर ये डीकम्पोजर्स का फंक्शन रोल प्ले कर रहे हैं तो डीकम्पोजर्स में बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, फ्रैगमेंटेशन, लीसिंग, डीकम्पोजिशन, मतलब बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, ह्यूमस फॉर्मेशन, मिनरल फॉर्मेशन। तो इसमें ये हेल्प कर रहे हैं। देन दे हेल्प्स इन मिनरल साइक्लिंग। तो चलिए डीकम्पोजिशन एंड मिनरल साइक्लिंग, इस पर नीट में इसके पहले क्वेश्चन फोकस हुआ है, स्टार कर लीजिए। कौन सा? ड्यूटेरोमाइसीटीज। चलिए अब बचेगा हमारा लास्ट वाला पॉइंट, इसके एग्जाम्पल्स कौन से हैं। एक्ट से आपको ये एग्जाम्पल्स ध्यान में रखने, ACT। अब ACT क्या है, STT क्या है? तो चलिए फर्स्ट अल्टरनारिया, अल्टरनारिया, कोलेटोट्राइकम, कोलेटोट्राइकम एंड ट्राइकोडर्मा एंड ट्राइकोडर्मा, ठीक है। तो दीज आर द एक्ट अल्टरनारिया, कोलेटोट्राइकम एंड ट्राइकोडर्मा। ध्यान में रखना ही है, देयर इज नो ऑप्शन। अब यहाँ ज्यादा कंफ्यूज बच्चे इसमें होते हैं कि ए से स्टार्ट होने वाला फंगस चारों भी ग्रुप के अंदर आ रहा है, चारों भी ग्रुप के अंदर आ रहा है। फाइकोमाइसीटीज में था अल्बिगो, ध्यान में आ रहा है कुछ? अल्बिगो फंगस है, प्लांट को डिसीज क्रिएट करता है। देन सेकेंड अस्कोमाइसीटीज में आ रहा है अस्परजिलस, अस्परजिलस। ये कैसे ध्यान में रखिए, वो बहुत इजी है। अस्को का जो है ना वो अस्परजिलस, AS, ये तो छूटा आपका अस्परजिलस रिलेटेड टू द अस्कोमाइसीटीज। देन बेसिडियोमाइसीटीज में आ रहा है एगेरिकस बाइस्पोरस, एगेरिकस बाइस्पोरस रिलेटेड टू द मशरूम। ओके, मशरूम का नाम एगेरिकस है, अगर ये आपको ध्यान में रह रहा है तो मशरूम किस टाइप के हैं? ब्रैकेट के हैं, तो ये हुआ बेसिडियोमाइसीटीज। देन अल्बिगो कैंडिडा फाइकोमाइसीटीज, और यहाँ है अल्टरनारिया फॉर ड्यूटेरोमाइसीटीज, ठीक है। तो दीज आर द, ये आप ध्यान में रख सकते हो, इस तरह से कोई भी आप बना सकते हो शॉर्ट फॉर्म। अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपका इसमें दिख रहा है आफ्टर रिसर्च, आफ्टर सम डेज या आफ्टर द रिसर्च
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें अगर प्रेजेंट है तो इसको आप अस्कोर बेसिडियोमाइसेटिस में अल्टरनेटली कहाँ भी प्लेस कर सकते हो. व्हाई? बिकॉज द फंगस बिकम सेप्टेट एंड ब्रांच. अल्टरनारिया, कोलेटोट्राइकम एंड ट्राइकोडर्मा को तो ध्यान में ही रखना है. होप सो सभी एग्जाम्पल्स आपको ध्यान में रह चुके हैं. चलिए एक बार रिवाइज कर लेते हैं. फाइकोमाइसेटिस में कौन कौन से एग्जाम्पल्स हमने देखे थे फटाफट. परम मैंने आपको कहा था, क्या? परम और पीराम. परम फाइकोमाइसेटिस, ट्राइजोपस, अल्बिगो एंड म्यूकर. ठीक है. अस्कोमाइसेटिस में एसियन पीवाई, कोई भी आप शॉर्ट फॉर्म आपकी तरफ से बना सकते हो. एसियन पीवाई. चलिए ये था अस्परजिलस नाइगर, ये था क्लैविसेप्स, ये था न्यूरोस्पोरा क्रासा, पेनिसिलियम एंड ईस्ट. इसमें स्पेशल क्या है? ईस्ट इज अ यूनिसेल्युलर. देन इसमें मैंने आपको बापू के हिसाब से कहा बेसिडियोमाइसेटिस, एगेरिकस बायोस्पोरस, पक्सिनिया, उस्टिलागो. और ये एक्ट के हिसाब से ध्यान में रखना है, अल्टरनारिया, कोलेटोट्राइकम एंड ट्राइकोडर्मा. तो दीज आर द डिफरेंट क्लासेस प्रेजेंट इन किंगडम फंगाई. देन हम इसके बाद देख लेंगे किंगडम प्लांटियो और एनिमलिया का एक शॉर्ट स्ट्रक्चर, क्योंकि ये डिटेल में हम किंगडम प्लांटियो और एनिमलिया डिटेल टॉपिक देखने वाले हैं. और लास्ट बचेगा यहाँ वायरसेस का पॉइंट, वायरसेस, विरियोइड एंड प्रियोन्स एज वेल एज लाइकेंस, जो कि 5 किंगडम्स में प्लेस्ड नहीं है. रीजन देख लेंगे वही. चलिए ये तो सेशन हमारा खत्म होता है किंगडम फंगाई. टोटली होप सो आपको समझ में आ चुका है. यस, तो प्लीज़ लाइक कर ले देना, कमेंट कर देना अगर अच्छा लगा है तो. और चलिए सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. बाय.